ये बात है उस रात की जब एक रात कार करीब 1:30 बजे के करीब सारी रात रोड पर चलती है। उस पर 4 युवक सवार होते हैं जिसमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। और जब सुबह होती है जब उस कार से एक लड़की नीचे उतरती है, इसके बाद वह अपने घर के लिए जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि उसके जो प्राइवेट के कुछ कपड़े हैं वो गायब हैं। और वहीं पर वो एक चीज़ और देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर जैसे जलन जैसे फील हो रहा है और उसकी अंडरगारमेंट भी गायब है। ये सब देख कर के उसे ऐसा अंदेशा होता है कि शायद से उस रात उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और बस इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वह हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद वह अपना चेकअप करवाती है। चेकअप की रिपोर्ट पे वह पॉजिटिव पाई जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि आपके साथ एक से ज़्यादा पुरुषों ने यौन संबंध बनाया हुआ है। जिसको सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बात है 20 दिसंबर 2025 की, जब जितेश सिसोदिया का बर्थडे था। वहीं पर 20 दिसंबर 2025 की रात 9:30 बजे यहाँ पर वह लड़की पार्टी में गई हुई थी। यहाँ पर उसके कुछ दोस्त और कुछ फ्रेंड्स भी थे। और जितेश सिसोदिया ने अपने सारे नीचे वाले ओनरों को भी वहीं पर बुलाया था, क्योंकि जितेश सिसोदिया नाम का जो व्यक्ति था वह एक कंपनी का ओनर था। और वह अपने सारे लोगों को अपने बर्थडे पर बुलाया हुआ था, जहां पर यह लड़की भी गई हुई थी। यहीं पर जितेश जितेश सिसोदिया नाम का जो व्यक्ति होता है वह एक भरी प्लानिंग के साथ उस लड़की को, जो कि उसकी मैनेजर थी उसके कंपनी की, वह उसे एक प्लानिंग के साथ बुलाता है जिसमें एक निशा नाम की लड़की भी शामिल होती है। और यही लड़की जब पार्टी समाप्ति के तौर पर हो रही होती है, जैसे ही वह लड़की अपने घर जाने के लिए कहती है, तभी यहाँ पर निशा जो होती है उस लड़की से कहती है कि आप हमारे साथ चलना, हम आपको घर पर छोड़ देंगे। इसी बात को वह मान लेती है और उसी की बात मानने के बाद ये चारों लोग उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद उस लड़की को स्मोकिंग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे वो लड़की मना करती है तो उससे फिर से रिक्वेस्ट की जाती है और कहा जाता है तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। जैसे वो लड़की स्मोकिंग कर लेती है तभी वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद वह निशा नाम की जो लड़की होती है वह आगे ड्राइवर की सीट पर चली जाती है। और उन्हीं में से उसका एक पति होता है और दूसरा व्यक्ति जितेश सिसोदिया होता है, जो कि दोनों लोग गाड़ी के पीछे वाले सीट पर आने के बाद लड़की के साथ रेप वाला कांड कर डालते हैं। और वह सारा कांड करते हैं जो कि पति पत्नी में होना चाहिए। यहीं पर लड़की को जब ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, तभी वो सोचती है कि कहीं ना कहीं गाड़ी में ही मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वह तुरंत ही पुलिस स्टेशन पर जाती है और जितेश सिसोदिया और उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। तभी पुलिस वहाँ पर जांच करती है। तभी यहाँ पर वह लड़की ये भी बताती है कि उनके गाड़ी पर एक डेस्कोप लगा हुआ है, आप लोग चाहो तो वहाँ से आपको सबूत भी मिल जाएगा। पुलिस तुरंत ही उस गाड़ी को जब्त कर लेती है और उसका डेस्कोप निकालने के बाद वहाँ से वो सारे फोटोज और वीडियो मिल जाते हैं जो उस रात उस लड़की के साथ हुआ था। वहीं पर जो कैमरा लगा था वह दूसरे साइड लगा था, इस वजह से वीडियो तो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पर माइक लगे होने के कारण उनकी सारी की सारी वॉइस वहाँ पर रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे पुलिस को एक अच्छा खासा सबूत भी मिल गया था। यहीं पर तीनों को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई अगला कदम नहीं उठाया गया कानून की तरफ से। जांच अभी भी जारी है, देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। वैसे दोस्तों, इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कहीं ना कहीं लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ है। अगर आपका भी कोई अपना सगा या कोई भी अपना खास है तो उनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।